हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे दिए चलते हैं। इसमें आपको ए और बी ये दो एंगल दे रखे हैं जिनका सम 90 दे रखा है। देखो पी ओ वाई अगर 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 हो जाएगा। तो एंगल पी ओ एक्स निकालने के लिए 180 में से आप एंगल पी ओ वाई निकाल दीजिए। पी ओ वाई आपको दिया ही है 90, तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल पी ओ वाई हो गया। पी ओ वाई का मतलब पी ओ एक्स भी हो गया और पी ओ वाई भी, दोनों एंगल 90 के हो गए। नाउ A/B इज 2/3। एंगल A अगर 2x है तो एंगल B जो है 3x होगा। आपको पता है 5x इनका जो सम है ये 90 है। इससे हम x की वैल्यू 90/5 निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5, 4 0 5 8 जा 18 डिग्री का x आ गया। तो हमारे पास बड़ी आसानी से एंगल A 218 36 डिग्री का आ गया और एंगल B भी हमारे पास 3 × 18 54 डिग्री का एंगल A और एंगल B दोनों एंगल्स हमारे आ चुके हैं। देखिए हमारे को निकालना है एंगल C। ये एंगल C कौन सा एंगल है? ये वाला है शायद, हैं? एंगल C कौन सा एंगल है बताइए? एंगल C जो है ये नीचे जो दिया है ये एंगल C है, जिसको नीचे दिखा रखा है ये दिस एंगल C। अब एंगल C कैसे निकालेंगे? देखिए ये सीधी लाइन जा रही है, B और C का सम 180 है। B की वैल्यू 54 अगर हम रख दें तो एंगल C आपका बड़ी खुशी से आ गया। देखिए एंगल C आ गया आपका 180 - 54। कितना एंगल आया ये बताइए? 10 में से 4 6 और 7 में से 5 2, 126 डिग्री का एंगल C आ गया। तो जो एंगल C लग रहा था कठिन है, नहीं है। देखिए A और B दोनों निकलने के बाद हमारा B आ गया और B और C का सम अगर 180 है, B और C का सम 180, इसको हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर। कौन कौन से? एंगल B एंड एंगल C आर, दीज आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो ये दोनों 180 होने से हमें A और B की वैल्यू पता चल गई और A और B की वैल्यू पता चल गई तो C तो आना ही था। C भी आपका निकल के आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि दो एंगल निकलने से तीसरा एंगल बड़ी ही आसानी से आ जाता है। तो एंगल A आपने निकाला, B निकाला, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 है, इसलिए A और B को निकालना कठिन नहीं है। और C तो B का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही B निकलेगा, B और C का सम 180 है तो C तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये दोनों जिनका सम 180 होता है, ये सीधी लाइन है। B और C का सम 180 होता है, इनको लीनियर पेयर भी कहते हैं और आप इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। अगर एक पता है तो दूसरा 180 से कम करके निकल जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 2 में C की वैल्यू निकाल दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें C की वैल्यू ही निकालनी है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर कीजिएगा। कंप्लीट। देखिए एंगल C किसके बाद जो है, ये क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया है आपको। इस ट्रायंगल का नाम है PQR। ये P है, ये Q है, ये R है। ये दोनों लाइनें आगे को एक्सटेंड कर रखी है और ये S दिया है इधर वाला, और ये जो है T दिया है, S और T एक्सटेंडेड लाइन है। देखिए ये जो लाइन गई है ये तो पुराना ट्रायंगल बना रही है। हमें PQR और PRQ ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया है। गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। क्या निकालना है आपको कि बाहर वाले एंगल इक्वल होंगे, दैट इज एंगल PQS और एंगल PRT इक्वल होगा। तो आपको ये निकालना बहुत ही आसान लगेगा। अब आप कहेंगे साहब कैसे लगेगा? हमें देखिए, हमें ये पता है कि एंगल PQR और एंगल
पी आर क्यू दोनों ही इक्वल है, हम इसको x मान लेते हैं। लेट मान लिया आपने, ये दोनों x और x मान लिए, तो इधर वाला एंगल कितना हुआ, ये 180 माइनस एक्स हो गया। रीजन वही होगा, लीनियर पेयर। अच्छा, एंगल जो इधर वाला ये कितने का हो गया, पी आर टी, ये भी 180 माइनस एक्स का हो गया, इसका भी सेम रीजन आ गया। अब आप देख रहे हैं ये भी 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स है, तो ये दोनों एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी इक्वल हो गए। ये इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लीजिए, तो आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दो इक्वेशन की हेल्प से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। देखिए बेहद आसान आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, अंदर के एक्स है, दोनों ही एक्स एक्स है, तो इधर वाला किनारे वाला एंगल निकाल दिया आपने 180 माइनस एक्स, दूसरे किनारे वाला भी 180 माइनस एक्स निकला। अब जब दोनों ही 180 माइनस एक्स हैं तो दोनों तो इक्वल होने ही थे, दोनों ही एंगल आपके इक्वल आ गए। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो बहुत ही आसान आपको ये लगा होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये एंगल, ये दोनों इस ट्रायंगल में ये अंदर के दोनों एंगल बराबर हैं। ये एक्स एक्स है तो ये वाला 180 माइनस एक्स हुआ, ये भी 180 माइनस एक्स हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जो एंगल का सम 180 होता है उसको हम प्यार से, कॉम्प्लीमेंट्री गलत शब्द यूज़ किया हमने, सप्लीमेंट्री यू होते हैं। जिन एंगल का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनको लीनियर पेयर भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 वाले होते हैं, तो आप सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे या आप लीनियर पेयर कहेंगे, दोनों से ये एक ही बात है। इस तरह से आपने जो क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन को आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल आसमान को जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से इधर को जा रही है, लेकिन ये लाइन इधर को ना बढ़ के इधर एक दूसरी लाइन है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ दे रखी है। ये एंगल x लिखा है, ये एंगल क्या लिखा है, x है, y है, y है शायद, हैं ये y है, ये x है। इसके नीचे के भी एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, w और z। ये एंगल इधर वाला w है, ये एंगल z है। तो इस तरह से एंगल आपको दे रखे। आपको कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन है कि एंगल जो है x प्लस वाई, इनका सम जो है एंगल w और एंगल z के इक्वल है। z को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन होगी। ए ओ बी कौन है, ये ए ओ बी है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन समझ में आया सबके? क्वेश्चन में क्या देखिए दोबारा, ये दोनों x प्लस वाई है, ये x है, ये y है, ये w है, ये z है, और ये दिया है इसमें कि ये एक लाइन प्रूव करनी है और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब प्रूफ में आइए। आपको ये पता है कि x, y, w और z ये एंगल्स का सम 360 होता है, क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप घूमेंगे तो सम 360 ही होता है। अब देखिए आगे, बट हमें ये मालूम है कि w और z जो है ये x और y के इक्वल है। तो x और y को तो हमने x और y ही लिखा, w और z जो थे ना इनकी जगह भी x और y लिख दिया। तो x और y कितने बार आ गया बताइए? x और y आ गया 2 बार। तो इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई आ गया 360 अपॉन 2 180। आपको पता है जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो एक सीधी लाइन होती है। इसका मतलब क्या है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन जो होती है इसमें दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। यहाँ पर इन दो एंगल का सम 180 है,
इसलिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो आप ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अच्छे आसान तरीके से करने के लिए हमारी चैनल माया मोहन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे।